नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और अगले आधे घंटे हम उन तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करेंगे जहां पर फिलहाल जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही उस पर क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये भी हमारे एक्सपर्ट से जल्द समझेंगे। तो आज हम मार्केट की सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं बड़ी बातें, किस तरीके का कारोबार मार्केट में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो गिरावट हावी है क्योंकि निफ्टी 200 अंक गिरकर 24,900 के भी नीचे जा चुका है। वहीं बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक में भी दिख रही है। 500 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आप इस इंडेक्स में देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ सेक्टर्स की जहां पर आज मूवमेंट काफी ज्यादा है, तो ऑटो, मेटल और सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा आज गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑटो पैक है उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट के अवेलेबल ना होने से जो है प्रोडक्शन में काफी प्रेशर है। साथ ही साथ फार्मा को छोड़ सभी इंडेक्स आज लाल निशान में है। और जी हाँ, फार्मा की सेहत तो अच्छी है ही, क्योंकि अभी सिप्ला के नंबर्स कुछ ही मिनट पहले आए जहां पर काफ़ी अच्छी जो है नंबर्स में बढ़त देखने को मिली। साथ ही साथ उनके मार्जिन्स अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे रहे। तो सिप्ला काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है इस बार कंपनी ने घोषित किए हैं और आप देख भी रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के सबसे नीचे दिख रहा है कि स्टॉक में करीब 2.5% की तेज़ी है। जहां पर सबसे पहले देखें इनके मार्जिन्स वो सुधरते हुए नजर आए हैं और हम आपको लगातार बता रहे थे कि सिप्ला के नंबर्स में एक ही नंबर आपको देखना है और वो नंबर होगा मार्जिन्स का। इसके पीछे की वजह ये थी कि चौथी तिमाही में जो इनके मार्जिन्स थे वो कम हुए थे, वो भी एक कारणवश कम हुए थे। तो तिमाही दर तिमाही मार्जिन्स में अगर इंप्रूवमेंट दिखा दे ये कंपनी तो भी भरोसा इस पे वापस आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स हैं, जो की दवाएं हैं, जो मार्केट शेयर हैं, वो सारे आंकड़े ऑलरेडी मार्केट में कुछ कुछ रिपोर्ट्स बता देती हैं। पर मार्जिन्स कंपनी किस तरीके से अपनी मैनेज करती है वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड करती है, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स और अन्य चीज़ें। इसके चलते जो है सिप्ला के मार्जिन्स में एक अच्छी बढ़त है। कुछ एक इंटरनल्स के आंकड़े भी हम आपके सामने रखते हैं, जहां पर सबसे पहले अगर हम इनके ट्रेड जेनरिक्स बिजनेस की बात करें तो यहां पर हाईएस्ट एवर Q1 सेल्स कंपनी ने दर्ज की है। इंडिया बिजनेस में जो आंकड़ा आया है वो 3,070 करोड़ का रहा है। इसके अलावा अगर इनके यूएस कारोबार की बात करें तो वो $226 मिलियन जो है आते हुए देखा है, जो कि उम्मीद थी 218 करोड़ आने की। तो वहां से एक जो है एक पॉजिटिव फैक्टर 6% की ग्रोथ इन्होंने इंडिया बिजनेस में की है। साथ ही नॉर्थ अमेरिका में भी अच्छी ग्रोथ है और वन अफ्रीका बिजनेस भी डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स में भी साल दर साल 8% की बढ़त हुई है। तो अगर इंटरनल्स भी देखेंगे आप सिप्ला के तो वहां पर भी एक काफी अच्छा जंप और अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छा मूव और एक कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो सिप्ला के नंबर्स अच्छे रहे, पर आइए समझते हैं कि सिप्ला और बाकी अन्य स्टॉक्स और सेक्टर्स में आपको क्या करना है और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। ये समझने के लिए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान और निमेश ठाकर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, आपको बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे सिप्ला पे ही राय जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसे बाजारों में भी अच्छे नंबर्स के चलते स्टॉक में काफी अच्छा जंप, आप कैसे एनालाइज करते हैं ये कंपनी, साथ ही क्या टेक है आपका? वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि। देखिए, सिप्ला के जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी टाइम से करीबन आप देखें तो पिछले एक साल से एक स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है और कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिल रहा है। आज जिस तरह से रिजल्ट के बाद हम लोगों ने एक शार्प अपमूव देखा है, मेरा मानना है कि यहाँ से स्टॉक के रीरेटिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। और ऊपर पे अगर बात करें तो 1550 एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा जो एक कंसोलिडेशन रेंज का है। अगर 1550 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा बड़ा मूव आने वाले दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऊपर में मेरा मानना है कि 1650 से 1700 तक के लेवल सिप्ला के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो उसका एक लाइफ टाइम हाई था। तो व्यू बुलिश है, रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं और प्राइस एक्शन भी सपोर्टिव है। बस वेट करना है कि थोड़ा करेक्शन आए उसके बाद एंट्री लेने, या 1550 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है उसके बाद एंट्री ले तो बेटर एंट्री पॉइंट जो है वो बन सकता है। सिप्ला को लेकर ये राय, थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच कीजिए। एकाएक ये जो जंप आता है इसमें एकदम से घुस जाना सही नहीं है। पर हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री का इंतजार रहेगा कि आगे के लिए अब आउटलुक क्या बनता है, क्योंकि कंपनी अपने मार्जिन्स और यूएस सेल्स की आउटलुक देती है, तो उसको लेकर भी
स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट रहेगा। पर चलिए इसके अलावा चर्चा करते हैं उन तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स की जिन पे एक्शन है। और निमेश, गिरावट जो है आज रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए निफ्टी 50 200 अंक की यहाँ पे गिरावट है, पर निफ्टी बैंक में उससे भी ज़्यादा अंकों के लिहाज से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि लगभग 1% के कट दोनों ही इंडेक्स में है। निमेश, क्या मायने लगाएं इसके? क्या ये जो एक्सपायरी, क्योंकि अब मंडे की अगर हम बात करें तो ये एक्सपायरी वीक कहलाएगा, मंथली एक्सपायरी होती हुई दिखेगी, कैसे देखें इसको और एक्सपायरी को लेकर भी किस तरीके से आपका व्यू है? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर आज का काफी खराब हो चुका है, बट मेरा मानना है कि हम लोग अगर देखें, निफ्टी एक साइडवे कंसोलिडेशन रेंज के अंदर घूम रहा है और जहां पर नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 24,800 24,700, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि 25,100 से 25,200 के बीच निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो ब्रॉडर रेंज की अगर बात करें तो 24,700 से 25,200 की एक ब्रॉडर रेंज है 500 पॉइंट की, जहां पर हम लोग काफी चॉपी मूवमेंट देख रहे हैं और इंडेक्स स्पेसिफिक की जगह पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है वो अच्छी दिख रही है। तो मेरा मानना है कि ये लेवल पे जहां पर साइडवे मार्केट रहता है, जहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेस रहता है, तब वहां पर जो कुछ भी डाउनसाइड करेक्शन रहते हैं वो बाय करते हैं और जो कुछ भी अपसाइड रहती है वो उसको सेल करते हैं एक रेंज के कारोबार के लिए। तो मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी करेक्शन है, ये यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंट्री लेने के लिए। और अगर यहाँ से और भी कुछ गिरावट आती है और 24,750 के आसपास अगर निफ्टी दिखती है तो मेरा मानना है कि ये काफी अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा, काफी रिस्क रेशियो फेवरेबल बनेगा। तो ये एक सपोर्ट जोन है 24,800 से 24,700। तो यहाँ से अगर कोई भी डीप आता है तो मैं यहाँ से बाय रिकमेंड करूंगा। बैंक निफ्टी, मेरा मानना है कि कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी डेफिनेटली आज की गिरावट काफी सीवियर है, बट रिलेटिवली जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट आए हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक के रिजल्ट आए हैं, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश है करंट लेवल से, बैंक निफ्टी में भी करंट लेवल से मैं बाय रिकमेंड करूंगा। ऑलराइट, तो ये लेवल्स जो कि ध्यान में रखने हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए। पर निवेश, अब आप भी बताइए कि ऐसे बाजार में कौन से स्टॉक्स आपकी लिस्ट में हैं और क्या ऐसे बाजार में भी कुछ बाय कॉल्स हैं आपकी? जी डेफिनेटली, फार्मास्यूटिकल्स काफी अच्छा कर रहा है और इसमें अंदर एक सिंजिन का काउंटर है। स्टॉक के अंदर हम लोगों ने काफी अच्छी गिरावट देख ली और जिस तरह से एक स्टॉक के अंदर हम लोग एक ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं, मेरा मानना है कि यहाँ से अच्छा अपसाइड स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सिंजिन के अंदर यहाँ से अगर कोई भी डीप आता है 680 तक का, तो यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ 670 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में मेरा मानना है कि 710 के लेवल सिंजिन में आने वाले 2 या 3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। जो 200 डीएमए का एक रेजिस्टेंस आएगा और 710 के ऊपर भी अगर निकलता है तो स्टॉक के अंदर काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। रिजल्ट्स काफी सपोर्टिव आए थे और मेरा मानना है कि सिंजिन यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो पहली रिकमेंडेशन मेरी सिंजिन के अंदर है, 690 से 680 के बीच के अंदर 2-3 पार्ट के अंदर बाय करना है। ऑलराइट, तो फार्मा स्पेस पे नजर है। और जी हाँ, सिंजीन सुबह जब खुला था ये स्टॉक लगभग 1% की तेज़ी दिखा रहा था। 1-2 दिन पहले ही इसके नंबर्स आए, पर आज देखिए सुबह के बाद किस तरीके से मोमेंटम पिक कर रहा है। 3% की तेज़ी, अभी भी यहाँ से निवेश को और तेज़ी दिख रही है। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपके लिए लाएंगे मुनाफे का ऑप्शन। हमारे साथ अक्षय भागवत जुड़ेंगे और साथ ही साथ SBI लाइव जो कि आज बना हुआ है निफ्टी का टॉप गेनर, उसके मैनेजमेंट से खास चर्चा भी करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।